अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का टॉपिक है एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। देखिए, हम जहाँ पर भी किसी चीज़ को नापते हैं, किसी मेजरमेंट को जब हम मेजर करते हैं, किसी क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं, तो चाहे आप लाख भी कोशिश करो एहतियात करने के बावजूद भी आपके मेजरमेंट में थोड़ी बहुत गलती ज़रूर आएगी। कोई भी मेजरमेंट 100% सही नहीं होगा। हत्ता कि ये जो मार्केट में लोग कपड़े को नापते हैं, 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, जब वो आपको 2 मीटर का कपड़ा दे देते हैं तो हकीकत में वो जो 2 मीटर का कपड़ा है, अगर देखा जाए वो 2 मीटर से या कम होगा या ज़्यादा होगा। कोई भी मेजरमेंट 100% दुरुस्त नहीं होता, उसमें थोड़ी बहुत कमज़ोरी होती है, गलती होती है। उस गलती को जिसे हम ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, अलबत्ता थोड़े बहुत कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ऐसी गलती को हम लोग बोलते हैं एरर्स। और उसका दूसरा नाम भी है अनसर्टेनिटी। एरर और अनसर्टेनिटी एक साथ बोला जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अगर गलती इंसान के नेचुरल सेंस में खराबी की वजह से हो या मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से हो, तो फिर गलती को एरर नहीं कहा जाएगा, फिर उसको अनसर्टेनिटी कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके कान के जो सुनने की सलाहियत है वो खराब है, तो आप उस चीज को सही मेजर कर सकोगे? नहीं। मिसाल के तौर पर आपके आईज के अंदर देखने की सलाहियत कमजोर है, तो आप उस चीज को सही तरीके से नहीं देख सकते हैं। इसके नतीजे में क्या होगा? जिस चीज को आप नाप रहे हैं, जिस चीज को आप मेजर कर रहे हैं, वो ज़ाहिर है गलती तो आ जाएगी ना। तो उस केस में गलती को क्या कहेंगे? अनसर्टेनिटी कहेंगे। अदरवाइज दूसरे वजूहात के केस में एरर ही रहेगा। अब एरर क्यों होती है, गलती क्यों हो जाती है जब हम मेजरमेंट करते हैं? तो उसकी वजूहात क्या है? ये पॉसिबल ये वजूहात है। नंबर 1, नेचुरल वेरिएशन। क्या मतलब है नेचुरल वेरिएशन का? कुदरती तौर पर जो कभी टेम्परेचर गिर जाता है और कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी हो जाती है तो कभी सर्दी हो जाती है। गर्मी और सर्दी, कभी नमी ज़्यादा तो कभी खुश्की, इसको क्या कहते हैं? नेचुरल वेरिएशन। इससे मशीनों पे ज़रूर कोई ना कोई फ़र्क आ जाता है। आप गर्मी में अगर कोई मेजरमेंट रिकॉर्ड करोगे तो वो वही मेजरमेंट अगर आप सर्दी में रिकॉर्ड करोगे तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा। अच्छा, दूसरा है रॉन्ग कैलिब्रेशन। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर लाइनें लगी होती है, जैसे कि आप बच्चों के पास जो स्केल होता है, आपके पास स्केल रखा हुआ होता है ना, फुट्टा, उस स्केल पर लाइनें लगी होती है। उन लाइनों को क्या बोलते हैं? कैलिब्रेशन। कभी कभी वो कैलिब्रेशन गलत लाइनें उन्होंने लगाई हुई होती है, गलत लाइनें लगाई हुई होती है, तो जाहिर है गलत लाइनें लगी हुई होती है तो आपका मेजरमेंट तो गलत आएगा ना। नेचुरल डिफेक्ट्स इन ह्यूमन सेंस। ह्यूमन सेंस का मतलब क्या है? आंख, नाक, जबान, ठीक है, ये आपका नेचुरल सेंस ऑर्गन्स है। इसमें डिफेक्ट हो सकती है, जैसे कि आपको पहले से मैं बता चुका हूं। तो इस तरीके से इन वजूहात की बिना पर वो गलती आ जाती है। याद रखिएगा, मैं दोबारा बताना चाहूँगा, ये पॉइंट रिपीट हो गया है, मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि जब भी आप लोग किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, चाहे आप किसी कपड़े को नापते हैं, चाहे आप किसी धागे को नापते हैं, चाहे आप किसी वज़न को नापते हैं, उसमें किसी न किसी हद तक थोड़ी बहुत गलती ज़रूर होती है। उस गलती को 100% रिमूव नहीं किया जा सकता, अलबत्ता उस गलती को
कम ज़रूर किया जा सकता है। तो आइए कुछ ऐसे एरर्स आपको दिखा देते हैं। हमारे पास जो एरर्स हैं फिज़िक्स में वो कितने किस्म के हैं। सो हमारे पास दो टाइप्स के एरर्स हैं, एक है रैंडम एरर और दूसरा जो है वो है सिस्टमिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमिक एरर। ये दो किस्म के एरर्स हैं। सबसे पहले आ जाते हैं रैंडम एरर की तरफ। रैंडम एरर है क्या चीज़? एग्जाम्पल आप लोग सुनिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लाइन है और एक स्टूडेंट इस लाइन को एक मशीन के जरिए मेजर करना चाहता है, और जब उसने इस लाइन को मेजर किया, पहली बार उसने इस लाइन को मेजर किया, आंसर आया 20 सेंटीमीटर। फिर इसी मशीन के जरिए इस लाइन को दोबारा मेजर किया किसी दूसरे स्टूडेंट ने या उसी स्टूडेंट ने। दोबारा जब उसने मेजर किया लाइन को तो आंसर आया 21 सेंटीमीटर। एरर है कि नहीं है? गलती है कि नहीं है? वही लाइन, वही मशीन, फिर भी आपको रीडिंग डिफरेंट दे रहा है। अच्छा, अगली बार फिर उन्होंने उससे जो है मेजर किया और इस बार आया 19 सेंटीमीटर। अगली बार फिर 20 सेंटीमीटर। डिफरेंट वैल्यूज हमें आ रही है, मेजरमेंट को रिपीट कर रहे हैं। आपने इसको रिपीट किया तो वैल्यूज क्या आ गई? डिफरेंट आ गई। इधर क्या लिखा हुआ है? व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट, रिपीटेड मींस आप किसी मेजरमेंट को बार बार रिपीट करते हैं, आपको क्या देते हैं? गिव्स अस डिफरेंट वैल्यूज। ये क्या है? डिफरेंट वैल्यूज है अंडर सेम कंडीशन। सेम कंडीशन मतलब उसी वक्त आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसी चीज पर आप काम कर रहे होते हैं, रिजल्ट आपके डिफरेंट आ रहे हैं। तो इस तरह के एरर को हम लोग नाम देंगे रैंडम एरर। रैंडम एरर का इलाज क्या है? इलाज डायरेक्ट का क्या इलाज है? भाई हम मजबूर हैं, हमारे पास मशीन जो है इस लाइन को इस तरीके से मेजर करके दे रहा है, तो इसका कोई इलाज है? हम कहते हैं जी हाँ, इसका इलाज है। खत्म नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है। उसका इलाज ये है कि हम एवरेज लेते हैं। एवरेज का मतलब क्या है? आपके पास जितने भी वैल्यूज आ गए हैं, आप उन सब वैल्यूज को आपस में प्लस कर दें और फिर उनकी तादाद पे डिवाइड करें। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास टोटल वैल्यूज आ गई हैं, आप इन सब को आपस में प्लस कर दें। कितना आएगा? सब को आपस में प्लस कर दें। आई थिंक इट इज 80 आ गया। तो कितने मेजरमेंट्स हैं? 4 है। 80 को आप 4 पे डिवाइड कर दें, आंसर कितना आ जाएगा? ये जो 20 है, 20 को हम क्या नाम देते हैं? एवरेज। ठीक है। इस 20 को आप लोग एक और नाम भी देते हैं, मीन। तो ये इलाज है इसका। आप इनमें से 4 के 4 पे यकीन ना करें, बस जो एवरेज आया वही आपका करेक्ट रिजल्ट होगा। ठीक है, दिस इज एवरेज। तो रैंडम एरर का इलाज क्या है? एवरेज निकाल दो। इस तरह आपके लिए मैंने इधर एक और एग्जांपल दिया हुआ है। अब यहां पर 4 वैल्यूज आए हुए हैं, इसको क्या करें? आपस में सबको प्लस करें। कितने पे डिवाइड करें? 4 पे डिवाइड करें। अगर ये 5 होते हैं, लेट्स सपोज यहां पर है 21, दोबारा से आया हुआ है 21। अगर ये 5 होते तो फिर आप इन सब को प्लस करके 5 पे डिवाइड कर दे, सबको प्लस करने के बाद। इसी तरह से जो रिजल्ट आया वही आपका करेक्ट वैल्यू होगा। इसके बाद जो दूसरा है वो है सिस्टमिक एरर। सिस्टमिक एरर क्या होता है ये आपको मैं पहले समझा देता हूं। इसके लिए एक और एग्जांपल है। लेट्स सपोज यहां पर आपको दोबारा से यही पे करेंगे। अच्छा, इसको मैं मिटा रहा हूं। लेट्स सपोज आप उसी लाइन को आप दोबारा से मेजर करना चाहते हैं। एक स्टूडेंट आया, उसने उसको मेजर किया। इस बार उसने किया कि भाई ये 2 सेंटीमीटर आया। ठीक है।
रियलिटी में उस लाइन का जो लेंथ है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है, लेकिन जब उसने इसको काउंट किया, देख लिया मशीन के जरिए, जब उसने नाप लिया तो कितना आया, 2 सेंटीमीटर है। गलती है या नहीं है? हकीकत में उसका लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर है, लेकिन जब उसने मेजर किया वो 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, इस तरह से एक और लाइन है, हकीकत में उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, लेकिन जब उसने इस लाइन को नोट किया तो वो आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। जरा देखते जाइए, अभी तक समझ में नहीं आएगा, खुद समझ आएगा। अच्छा, एक और लाइन है, वो 20 सेंटीमीटर है, रियलिटी में 20 सेंटीमीटर है, लेकिन जब हमारे स्टूडेंट ने उसी लाइन को उसी मशीन के जरिए जो है मेजर किया तो वो आया 22 सेंटीमीटर। एरर है कि नहीं है? रियलिटी में वो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन आप 22 सेंटीमीटर ला रहे हैं। 10 सेंटीमीटर उसका रियल लेंथ है, लेकिन आपका मशीन उसको 12 बता रहा है, 12 बता रहा है। वो 4 है, लेकिन आप मशीन 2 बता रहे हैं। आपको क्या नजर आ रहा है इन रिजल्ट्स में? 2, 12, 22 में हर मेजरमेंट जो आप कर रहे हैं वो ओरिजिनल से 2 यूनिट ज्यादा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? 2 यूनिट ज्यादा बता रहे हैं। यहां पर अगर वो 10 है तो ये 12, यानी 2 यूनिट ज्यादा बता रहे हैं। इधर 20 सेंटीमीटर है, तो तमाम के तमाम मेजरमेंट्स एरर तो है, लेकिन बराबर हिसाब से अफेक्ट हो रहे हैं, इक्वली अफेक्टेड। अब क्या लिखा हुआ है? व्हेन ऑल मेजरमेंट्स, आपने जितने भी मेजरमेंट्स किए हुए हैं अफेक्टेड हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं? इक्वली। यानी यहां पर भी वो 2 की गलती कर रहे हैं, यहां पर वो +2 का, यहां पर भी वो +2 की गलती कर रहे हैं। तो इस तरह की गलती को हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टमिक एरर कहेंगे। जी, इसमें अच्छा, बिल्कुल राइट। अगर ये 4 है तो हम उसको क्या कहेंगे? 6 सेंटीमीटर। गुड। अगर 10 है तो 12, और अगर 20 है तो 22 सेंटीमीटर। तो ये जो रिजल्ट है ये हमारे इक्वली अफेक्टेड हो रहे हैं। दिस काइंड ऑफ एरर विल बी कॉल्ड एज सिस्टमिक एरर। इसका इलाज बहुत ज़्यादा आसान है। वो क्या है? हम यहां पर ये देखेंगे कि हर रिजल्ट कितना वो ऊपर बता रहे हैं, 2 यूनिट ऊपर बता रहे हैं। तो ये जो 2 यूनिट ऊपर बता रहे हैं ये हमारे पास आ जाएगा करेक्शन फैक्टर। कितना आएगा? करेक्शन फैक्टर। अब आपके पास जब भी कोई रिजल्ट आप कोई मेजरमेंट आप करते हैं तो उस पर करेक्शन फैक्टर अप्लाई करें। मिसाल के तौर पर आपके पास यहां पर आया हुआ है 6 सेंटीमीटर आया हुआ है, तो आप उसमें क्या करें? आप उसे 2 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये 2 क्या है? करेक्शन फैक्टर है। यहां पर 12 सेंटीमीटर आया हुआ है, आप इस पे करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर दें। क्या करो? -2 लगा दो, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहां पर 22 है, करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर दे माइनस में, -2 कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। सो ऐसे गलती का इलाज क्या है सिस्टमिक एरर का? कि उस पे करेक्शन फैक्टर आप अप्लाई कर दे तो वो इलाज उसका आ जाएगा। अच्छा, सिस्टमिक एरर की काजेस क्या है, इसकी वजूहात क्या है, क्यों ये गलती हो जाती है? मतलब आपने कभी ये पूछा नहीं कि ये क्यों ऐसा गलती करते हैं? अगर उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो फिर ये 2 ऊपर क्यों बता रहे हैं, या 3 क्यों ऊपर बता रहे हैं, या 1 नीचे क्यों बता रहे हैं? इसका जवाब है, इसका रीज़न है, ऐसा जो गलती है उसके वजूहात 2 वजूहात है। नंबर 1 ज़ीरो एरर, नंबर 2 रॉन्ग कैलिब्रेशन। पहले ज़ीरो एरर बताता हूँ। ज़ीरो एरर है क्या चीज़? बाज़ डिवाइसेस के अंदर, बाज़ इक्विपमेंट्स के अंदर, बाज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर 2 स्केल होते हैं, 2 स्केल होते हैं, 1, 2, 3। इस स्केल का भी अपना 0 मार्क होता है, इस स्केल का भी अपना 0 मार्क होता है। जब आप मशीन को क्लोज कर देते हैं उस वक्त क्या होगा? इस स्केल का 0 बिल्कुल दूसरे स्केल के बराबर आ जाता है। अगर
किसी मशीन के अंदर दोनों स्केल का जीरो एक दूसरे के ऊपर आया हुआ है तो हम कहते हैं इसमें जीरो एरर नहीं है। और अगर जीरो थोड़ा सा आगे या पीछे की तरफ हो, यानी ये एक स्केल का जीरो है और ये दूसरे स्केल का जीरो है, तो अब आप देखें ये जो जीरो है ये इस स्केल से पीछे की तरफ है, हम ये कहेंगे कि इसके अंदर क्या है, जीरो एरर है। अच्छा, ये एक ही रीजन आ गया, जीरो एरर। सेकंड जो है वो है रॉन्ग कैलिब्रेशन। जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया गया था कि बाज़ औक़ात इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये जो लाइनें लगाते हैं, ये लाइनें सही तरीके से नहीं लगाई होती है, जिसकी वजह से वो आपको गलत रीडिंग देता है। सो ये दो वजूहात जो है ये आपको कौन सा एरर देगा, सिस्टमिक एरर देगा। अगर किसी मशीन के अंदर दोनों जीरो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं तो इसका मतलब है मशीन के अंदर कोई गलती नहीं होगी। और अगर वो कैलिब्रेशन रॉन्ग नहीं हुई है तो वो भी आपको करेक्ट रिजल्ट देगा सिस्टमिक एरर के लिए। और इसका इलाज क्या है, बाय अप्लाइंग करेक्शन फैक्टर। इस तरह का जब भी अगर कोई गलती आ जाए सिस्टमिक एरर पे आप क्या अप्लाई करते हैं, करेक्शन फैक्टर आप लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो दोबारा से आपके लिए थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं।